जितनी तरह के भी जॉइंट पेन पाए जाते हैं उनमें कॉमनली पाया गया है वो है नी पेन, घुटने का दर्द। वैसे तो घुटने के दर्द को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। आप दवाइयाँ भी खाते होंगे, एक्सरसाइज भी करते होंगे और वो दवाई लगाते भी होंगे, सिकाई भी करते होंगे। आप कई तरह के अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है नी पेन को कम करने के लिए, ऐसी एक्सरसाइज जो आपके घुटने को स्ट्रेच करती है और उसके अगल बगल के मसल्स को भी स्ट्रेंथिंग करती, यानी स्ट्रेंथिंग और स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है वो बेस्ट होती है नी पेन में। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे एक्सरसाइज जो आपको नी पेन में करनी ही चाहिए और ये एक्सरसाइज आपको नी पेन में इफेक्टली और परमानेंटली क्योर करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। ये आपके लेग के क्वाड्रिसेप्स यानी कि आपके थाई का आगे के भाग के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप मैट पे बैठ जाएं। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें। देन आप राइट पैर को फोल्ड करें, उसे थोड़ी ज़मीन से ऊपर उठा लें और अपने हाथों से उसे थाई को पकड़ लें अंदर से। उसके बाद उसे खोलें और फोल्ड करें, मोड़ें और फोल्ड करें। इस तरह से आपको 10 टाइम करना है एक पैर से, उसके बाद फिर दूसरे पैर से करना है। ये है एक सेट। इसी तरह आपको 3 सेट करना है। अगर आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है तो आप इस एक्सरसाइज को चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। दूसरे एक्सरसाइज में अपने काफ और हील के मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। इस वाले एक्सरसाइज में आप पीछे वाले पैर में अच्छा स्ट्रेच महसूस करेंगे। दीवार की सहायता लेनी है। अपने दोनों हाथों को दीवार पे टिका दें। उसके बाद अपने राइट पैर को जितना हो सके पीछे लेकर जाए और लेफ्ट पैर से फोल्ड करते हुए नीचे की ओर जाए। इस पोस्चर में आप 10 to 15 मिनट होल्ड करें, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इसी तरह दूसरे लेग से भी करें। एक सेट में 12 रेपिटेशन करें और इसके 3 सेट करें। तीसरी एक्सरसाइज है अपने कार्डियोसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथिंग करना। कार्डियोसेप्स मसल्स यानी कि थाई के आगे वाला मसल्स। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप दीवार के सहारे खड़े हो जाइए और इससे आप चेयर के पोज में जाना है। जैसे आपको चेयर पे बैठते हैं बट वहाँ चेयर नहीं होगा, आपको दीवार के सहारे आपको नीचे आना है जितना आप नीचे आ सकते हैं और इस पोज में आपको 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना है। उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाना है। इस एक्सरसाइज को 1 सेट में करना है। इसी तरह 3 सेट करने हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दीवार की सहारे आप दोनों हाथों को पहले टिका लें। उसके बाद राइट पैर को ऊपर उठाकर पीछे की ओर फोल्ड करना है और राइट हैंड से उसी पैर के एंकल को पकड़कर थोड़ा और ऊपर की ओर पुश करना है, स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकते हैं। इस पोज में कम से कम 7 to 10 मिनट के लिए होल्ड करें। उसके बाद नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं और फिर दूसरे लेग से करें। उसमें भी 10 to 15 रेपिटेशन एक सेट में आप कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज का नाम है हाफ स्क्वाट। ये एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है जो आपके कार्डियोसेप्स मसल यानी थाई के आगे वाला हिस्सा एंड हैमस्ट्रिंग थाई के पीछे वाला हिस्सा और ग्लूथ यानी हिप को स्ट्रेंथिंग करता है। इस पोज में
7 to 10 सेकेंड होल्ड करना है, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। एक सेट में 10 to 12 टाइम करने हैं। इसी तरह आप 3 से 4 सेट करना है। अगर आपके घुटने में ज़्यादा पेन है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। कम सेकंड के लिए होल्ड करें, कम रेपिटेशन करें, बट करें ज़रूर। जब स्ट्रेंथिंग बढ़ जाए तब आप इसके रेपिटेशन को बढ़ा लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ है तो लाइफ।